हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सीए एस्पिरेंट पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप डीड का मतलब ये होता है कि जब हम एक बिजनेस को शुरू करने जाते हैं तो उससे पहले हम कुछ एग्रीमेंट करते हैं। अब आप बोलोगे कि कैसा एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट? जी चलो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप और आपका एक दोस्त है, वो एक बिजनेस को शुरू करना चाहता है। तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे? ये सोचोगे कि हम किस चीज़ का बिजनेस करें, किस जगह पर बिजनेस करें और कितना पैसा लगेगा। और जब पैसा लग जाएगा तो उससे प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट बांटेंगे, कितना लॉस बांटेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जब हम एक कागज़ में लिख देते हैं तो उसी को कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड हो गई। अब बताओ, पार्टनरशिप डीड समझ में आई क्या होता है? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये जो एग्रीमेंट होता है ये दो तरह का होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो एग्रीमेंट होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है ओरल और एक होता है रिटन। तो अब आप ये पूछोगे कि ओरल क्या होती है, रिटन क्या होती है। तो इस ओरल और रिटन को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही गजब का एग्जाम्पल देता हूँ। लेकिन हाँ, उस एग्जाम्पल को समझाने से पहले ना मैं आपको कुछ टर्म समझाऊंगा। तो उस टर्म को आप बहुत ही ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं ये बताऊंगा। सबसे जो पहला मेरा टर्म है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ठीक। और जो दूसरा शब्द है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। और तीसरा शब्द है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, ठीक। और जो चौथा शब्द है वो ये है कि सैलरी क्या होता है। और पांचवा शब्द है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। तो चलिए सभी का मैं एक एक कर मतलब बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये होता है कि मान लो आप और आपका एक दोस्त है, दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस करोगे तो उससे पहले कौन कितना पैसा लगाएगा, इस पैसे को कहते हैं कैपिटल। और उस पर कुछ इंटरेस्ट जब मिलेगा तो उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर बात समझ में नहीं आई तो एग्जाम्पल सुनो। मान लो आपने 2000 रुपये बैंक को दिए तो बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देता है, मतलब ब्याज, ठीक है। उसी तरह जब आप बिजनेस को पैसा देते हो तो बिजनेस भी आपको इंटरेस्ट देता है। कहता है आपने मेरे को पैसा दिया तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि अगर आप ये पैसे मुझे ना देकर बैंक को देते तो बैंक भी आपको इंटरेस्ट देता, उसी तरह मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो आप बहुत खुश हो जाते हो और आप हंसने लग जाते हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उल्टा होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता था जो हम कैपिटल बिजनेस में लगाते थे पैसा, उस पर हमें जो है इंटरेस्ट मिलता था। उसी तरह जब आप बिजनेस से पैसा लोगे तो बिजनेस भी आपसे कहेगा कि जब आपने पैसा हमें दिया तो हमने आपको इंटरेस्ट दिया, अब आप हमसे ले रहे हो तो मुझे आपसे लेना पड़ेगा। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब जब आप बैंक से लोन लेते हो तो उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। सैलरी तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब किस रेशियो में हमें प्रॉफिट को बांटना है, इसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे हमें 100 रुपये का प्रॉफिट अगर हुआ है तो उसमें अगर हम 25 लेंगे तो हमारा जो दोस्त है वो 75 लेगा, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ना, इसी को कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टर्म बहुत ही क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम आते हैं ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट। तो कौन सा बेहतर होता है इसको तो हम भैया एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ओरल का मतलब क्या होता है। ओरल मतलब होता है मौखिक, मतलब कोई भी बात मुंह से कह देना। जैसे हमने अपने दोस्त से कहा कि बिजनेस से हमें जो प्रॉफिट होगा उसका 75% मैं लूँगा और 25% आप लोगे। तो ये हो गया ओरल। और रिटन क्या हुआ, इन सारी बातों को जब हम एक कागज़ में लिख देते हैं तो वो हो जाता है रिटन। एक्चुअल में इस रिटन डॉक्यूमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। चलिए अब इन सारी बातों को हम एक एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि मान लो आप ए हो और आपका एक दोस्त बी है। आपने बिजनेस में 200 रुपये लगाए और आपके दोस्त ने 100 रुपये लगाए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, आपका ये जो दोस्त है ना ये बहुत ही मोटा है।
और आप जो है ना बहुत ही पतले हैं। अब क्या हुआ, आप दोनों ने डिसाइड किया शुरुआत में साल के कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 70% होगा वो मैं लूँगा, मतलब ए, ठीक है, और 30% आप लोगे, मतलब बी, ठीक है। ये रेशियो डिसाइड हुआ। लेकिन जब साल के एंड में देखा गया कि जो हमारा प्रॉफिट है ना वो पता है कितना हुआ, पता है कितना हुआ, वो प्रॉफिट 100 ही रुपये का हुआ। अब जब 100 रुपये का ये प्रॉफिट हुआ तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना था, मतलब दोनों दोस्तों ने क्या डिसाइड किया था कि ए को 70 मिल जाएगा और बी को 30 मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, ये एकदम फेक हो गया जी, ये फेक हो गया। फेक किस लिए हुआ, फेक इसलिए हुआ क्योंकि बी जो था वो बहुत ही मोटा था। जब मोटा था इसने कहा कि 70 मेरे को देना पड़ेगा और ए तुम 30 लो। अब आप तो पतले हो, आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते हो। अब इसलिए आपके बीच में लड़ाई और झगड़े की स्थिति बन जाएगी। जब लड़ाई और झगड़े की स्थिति बन जाएगी तो इस झगड़े से आपकी जान भी जा सकती है। तो इस जान को बचाने के लिए हम रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसमें हम इन सारी बातों को लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं कि 30% बी लेगा, 70% ए लेगा। उसको हम ना एक कागज़ के टुकड़े में लिख लेते हैं, ठीक है। उस कागज़ के टुकड़े को हम अपने पास रखते हैं और एक जो है बी के पास रखा जाता है। और जब साल का अंत होता है तो उसमें देखा जाता है कि हमने क्या टर्म और कंडीशन लिखी थी, मतलब 30 किसको मिलना था, 70 किसको मिलना था, उसके हिसाब से डिवाइड हो जाता है। और अगर उसमें मोटे दोस्त ने मोटापा दिखाने की कोशिश की तो उसको हम ना कोर्ट में ले जाकर उसका मोटापा कम करवा देंगे, ठीक। तो आप साथ समझ चुके हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब रिटन बहुत ही अच्छा होता है। रिटन इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। रिटन से झगड़ा नहीं होता। अगर मौखिक होगा, मतलब मुँह से हम बोल लेंगे, तो कोई भी अपना मोटापा दिखा सकता है, जैसा कि आपके दोस्त ने अभी दिखाया, मतलब मोटा था तो मोटापा दिखा दिया, ठीक। तो अब आप बताना कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।